हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन द वर्क प्लेस। यानी कि अपने वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को किस प्रकार से प्रिवेंट करें, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को किस प्रकार से रोकें, इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन द वर्क प्लेस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक्सीडेंट के बारे में। व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्या है जिसे हम अपने साइड पर रोकने की बात कर रहे हैं, वो है क्या? Accident is an unplanned, undesired event. Such incident do not happen with planning or is anyone wish. Such incidents happen suddenly, which could result in property damage or injury, fatality, or the environment could be affected. यानी कि एक्सीडेंट एक अनियोजित और अवांछित घटना है। ऐसी घटना ना तो योजना बनाकर होती है और ना ही किसी की इच्छा से होती है। ऐसी घटनाएं अचानक होती है जिससे संपत्ति की क्षति या किसी को चोट लग सकती है, यहाँ तक कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और यह हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये हो गया एक्सीडेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, इस एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज द हजार्ड्स, यानी कि हजार्ड्स की पहचान करना। We should know about the hazards, what work is going on in our workplace area and what hazards are involved in that work. सबसे पहले हमें खतरे के बारे में पता होना चाहिए। हमारे कार्यस्थल पर क्या काम चल रहा है और उस काम में क्या खतरे शामिल है। Precaution have to be taken to reduce the intensity of hazards, यानी कि खतरे की तीव्रता को कम करने के लिए, सावधानी बरतने के लिए हम उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, इस पर हमें ध्यान देना है। If unsafe practice or unsafe work is going on in the workplace, it has to be stopped and inform the supervisor or engineer. यानी कि अगर हमारे कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का असुरक्षित या अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन चल रहा है तो उसे हमें तुरंत रोकना है, तुरंत स्टॉप करना है और हमारे साइट पर जो भी इंजीनियर है, जो भी सुपरवाइजर है, उन्हें तुरंत उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करना है। If you do not have information about the hazards of the work being carried out, then you can use JHA to know about what are the risk involved in the activity. यानी कि अगर हमें उस वर्क के बारे में, उस वर्क में जो हजार्ड है उसके बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हमें ये देखना है कि पहले वो काम क्या चल रहा है और उस काम से रिलेटेड हमें उसमें JSA या JHA का यूज करना है, जिससे हमें उसमें जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी का हमें हजार्ड्स JHA और JSA के थ्रू पता चल जाता है। रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आपके साइट पे समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे हमें पहले पहचानना है, उसे जानना है। मान लीजिए आपके साइट पे किसी भी प्रकार का काम चल रहा है, उसमें क्या हजार्ड है, उससे क्या प्रिकॉशन लेंगे, हमें नॉलेज नहीं है और हम उस काम को करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तय करें। हर व्यक्ति की एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है, एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, एक वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है। तो हमें सबकी जिम्मेवारी तय करना है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार अपना काम खुद करना है। टेक फैक्टर्स इन टू अकाउंट्स, जो भी फैक्टर्स है उसे हमें अपने ध्यान में रखना है। डिसाइड एक्शन, मान लीजिए आपने अपने वर्क साइट पे, अपने वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का अनसेफ एक्ट देखा या अनसेफ कंडीशन देखा और उस पर आपने जो भी एक्शन लिया तो उसको आपको डिसाइड करना है और वो एक्शन पे आपको तुरंत एक्शन लेना है। एक्सीडेंट प्रिवेंट करने का हमारा सेकेंड स्टेप जो है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वाट एवर वर्क यू आर डूइंग, यूज PPEs अकॉर्डिंग द वर्क such as for grinding, face shield, hot surface, leather gloves and air plug, safety goggles. This help in reducing injuries. यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से PPE का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो आपको फेस शील्ड यूज करना है। कोई हॉट सरफेस पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आपको लेदर ग्लव अनिवार्य है यूज करना। आपको एयर प्लग पहनना है, आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी एक्सीडेंट है, जो भी इंजरी है, उसको आप कम कर सकते हो। तो आपके साइट पे अकॉर्डिंग टू जॉब जो भी मैंडेटरी PPEs है उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने साइट पे उसको लागू करना है और सभी को निर्धारित करना है कि वर्क रिलेटेड सभी ने PPEs पहना है कि नहीं पहना है। तो ही हम अपने साइट पे होने वाले एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का, क्रिएट ए सेफ वर्किंग एरिया। यानी कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा वर्क एरिया जो है सुरक्षित है या नहीं।
उसमें हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन गुड हाउसकीपिंग। जहाँ भी आपके वर्कर्स या आपकी कोई टीम काम कर रही है वहाँ पे आपको गुड हाउसकीपिंग मेंटेन रखना है। द एक्सेस रूट मस्ट बी करेक्ट। आने जाने का जो भी आपका रास्ता है, जो एक्सेस रूट है, वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। एडेयर टू सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड कंटिन्यूसली डेवलप देम, यानी कि सुरक्षा मानकों का पालन करें और उन्हें लगातार विकसित करते रहें। नो वर्क शुड बी डन इन ओवरलोड और ओवर टाइम। कोई भी काम ओवरलोड या ओवर टाइम में नहीं किया जाना चाहिए। बहुत समय पे क्या होता है, हमारे वर्कर्स एक शिफ्ट में काम किए, बहुत थक गए हैं, उनको ओवर टाइम में ज़्यादा काम दिया जाएगा तो उनका बॉडी कैपेबल नहीं रहता है और इसी समय एक्सीडेंट होने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो हमें कभी भी ओवर टाइम में या ओवरलोड में या ओवर प्रेशर में अपने वर्कर्स से कोई भी काम नहीं कराना चाहिए। ये भी एक स्टेप है हमें अपने साइड पे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का। तो आपको ये इंश्योर करना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए इंजीनियर कि किसी भी वर्कर्स को एक शिफ्ट से ज़्यादा हमें उसको काम पे नहीं लगाना है। रेगुलर कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलर कम्युनिकेशन। वेन एवर यू सी एनी हजार्ड्स और एनी अनसेफ प्रैक्टिस और अनसेफ एक्ट, you have to inform the supervisor, or whenever there is a safety meeting you have to put all the point in it। यानी कि जब भी आपको अपने साइट पे किसी भी प्रकार का खतरा, असुरक्षित प्रैक्टिस या असुरक्षित वर्क आपको दिखे तो आपको तुरंत अपने सीनियर सुपरवाइजर को बताना है। और जब भी आपका कोई भी सेफ्टी का मीटिंग हो तो उसमें भी अपने सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, सभी को बताना है कि हमारे साइट पे इस प्रकार का अनसेफ एक्टिविटी या इस प्रकार का अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन हमारे साइट पे चल रहा है या हमारे साइट पे अभी भी है। तो उसको सभी के साथ शेयर करने से क्या होता है, सभी का ध्यान उधर जाता है और उस काम को सब कोई कोशिश करता है कि उस काम को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। तो आपको ये सारे पॉइंट भी सभी के साथ शेयर करना है। तो ये भी एक पॉइंट है, कम्युनिकेशन भी एक पॉइंट है आपके साइट पे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो से लाभ उठा सको। नेक्स्ट स्टेप है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। व्हेन एन एम्प्लॉय इज डूइंग ए जॉब ही शुड नो विच हजार्ड्स आर इन्वॉल्व इन इट। ट्रेनिंग रिगार्डिंग दिस शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉइज। यानी कि जब भी कोई वर्कर्स, जब भी कोई एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से खतरे हैं और इस बारे में हर कर्मचारी को ट्रेनिंग, उसको एडुकेट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है। हमें उसके बारे में उसको ट्रेनिंग देना है, उसे समझाना है उसमें क्या हजार्ड्स है, उस हजार्ड से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये सभी एम्प्लॉय को काम स्टार्ट होने से पहले एक बार हमें उसको ट्रेनिंग देना नेसेसरी है, ज़रूरी है। ये भी एक स्टेप है किसी भी प्रकार के इंसिडेंट को प्रिवेंट करने का। नेक्स्ट स्टेप है सेफ्टी साइनेज। ये हमारे साइट पे बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे वर्कर्स के मोराल को बढ़ाने के लिए। व्हेन वर्क इज गोइंग ऑन इन ए लोकेशन ए सेफ्टी साइन मस्ट बी पुट अप अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटी। एक्सकेवेशन सेफ्टी साइन, वर्किंग एट हाइट सेफ्टी साइन। मान लीजिए हमारे साइट पे किसी भी प्रकार का काम चल रहा है तो उस वर्क के हिसाब से हमें वहाँ पे साइन बोर्ड लगाना है। मान लीजिए आप कोई एक्सकेवेशन का काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एक्सकेवेशन से रिलेटेड कोई साइन बोर्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो वर्क एट हाइट है तो आप वर्क एट हाइट से रिलेटेड कोई साइन बोर्ड लगा सकते हैं। आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो हॉट वर्क से रिलेटेड है तो आप वहाँ पे हॉट वर्क से रिलेटेड कुछ साइन बोर्ड लगा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी हमारे साइट पे हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, उस साइन बोर्ड में लगे फ़ोटो के वजह से, उसमें लगे सिंबल के वजह से या उसमें जो भी स्लोगन है उसके वजह से उसको वो पढ़ते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हर काम को सुरक्षित तरीके से किया जाए। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है अपने साइट पे किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है डोंट टेक शॉर्टकट। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है। वट एवर वर्क यू आर डूइंग डू नॉट टेक एनी शॉर्टकट इन इट because any accident happen only when you are doing something particular and that step is taking more time to complete, there is a chance to have shortcut here। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना तभी होता है जब आप कोई खास काम कर रहे हो और उस काम को करने में आपको, उस काम को पूरा करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप क्या करते हो, शॉर्टकट करते हो कि चलो भाई फटाफट करके इसको ख़त्म किया जाए। तो हमें सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होता है हमें शॉर्टकट लेने की वजह से ही होता है। तो आप जो भी काम करो प्रॉपर तरीके से करो, करेक्ट वे से करो, सही
तरीके से करो। अगर आप गलत तरीके से कोई काम करेंगे, शॉर्टकट लेंगे, जॉब के अकॉर्डिंग आप किसी टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके साइट पे एक्सीडेंट होना तय है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साइट पे जब भी कोई काम चल रहा है तो आपको किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं लेना है। जो उसका करेक्ट वे है, जो उसका सही तरीका है काम करने का, आप उसी तरीके से करिए। तो आप अपने साइट पे किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। और हमारे साइट पे जितने भी आदमी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, सबकी हेल्प से ही हम अपने साइट को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक कोई सुपरवाइज़र, एक कोई सेफ्टी डिपार्टमेंट का पर्सन या कोई एक इंजीनियर ही हमारे साइट को सुरक्षित रख सकता है। इसमें हम सबकी थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी जिम्मेवारी अपने साइट पे सही तरीके से फॉलो करना है, तभी हम अपने साइट को सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।